गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर एस के यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर। तो जैसा कि हम लोग अभी तक के जो भी पढ़ चुके हैं उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका किस किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो है उसके अंदर किस प्रकार से हम घरेलू उत्पाद बनाने में उपयोग करते हैं उसके बारे में समझा था। फिर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ब्रेड के बारे में। जो ब्रेड होता है उसको हम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा लेक्चर जो है वहीं पर समाप्त हो चुका था। तो हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ब्रेड बनाने में किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए समझते हैं हम अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ कि ब्रेड बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का कैसे उपयोग करते हैं। तो डियर, जैसे कि हम लोगों ने जाना था जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम कर्ड बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं उनका किस प्रकार से ब्रेड बनाने में उपयोग करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेड की। जो ब्रेड है, ब्रेड क्या होती है? आप लोग ब्रेड को अपने घरों में डबल रोटी के नाम से भी जानते हैं, है ना? उसका उपयोग करते हैं हम लोग अपना खाने के लिए। अब हम बात करेंगे जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहली चीज जो ब्रेड बनाई जाएगी उसके लिए उपयोग करेंगे हम ईस्ट का। किसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पर? हम करेंगे ईस्ट का। ईस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ईस्ट में भी क्या नाम है हमारे पास? तो ईस्ट जो होता है एक सूक्ष्म कवक है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, फिर भी बताया था। ईस्ट क्या है? यह एक सूक्ष्म कवक है। सूक्ष्म कवक होता है। जो ईस्ट है ये एक सूक्ष्म कवक होता है। ठीक है, अब जो ब्रेड हम बना रहे हैं उस ब्रेड से हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं और नुकसान भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे बेनिफिट और नुकसान की बात नहीं करेंगे, हम जस्ट देखेंगे कि जो ब्रेड है उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ईस्ट का उपयोग करेंगे। ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म कवक है। ठीक है, तो जो ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड के लिए ईस्ट की प्रजाति, ईस्ट की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो इसकी कौन सी प्रजाति का यूज करते हैं हम? ईस्ट की प्रजाति सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करेंगे। सैक्रोमाइसिस, साफ साफ नोट कर लीजिएगा नाम, सेरेवेसी। अब ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है बेटा का उपयोग करते हैं। अब जो ये सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है ना, ठीक है, इसका कई जगह पे उपयोग होता है। इसकी खासियत क्या होती है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये फर्मेंटेशन करती है और अल्कोहल का निर्माण करती है। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी हमें अपना उत्पाद बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल की आवश्यकता होगी वहां पर हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करेंगे। अब चाहे वो अल्कोहल इंडस्ट्री, जैसे कि हमारे पास में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे विस्की होती है, बियर होती है, वाइन होती है, उनका उत्पाद किया जाता है जिनमें अल्कोहल पाया जाता है, तो वहां पे भी हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, और बेकरी के अंदर जो हम उत्पाद बनाते हैं जैसे ब्रेड हो गया है, कई बार केक हो गया है, इनके बनाने के लिए भी हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। तो ईस्ट क्या करता है? जब ये फर्मेंटेशन करेगा, जब ये किण्वीकरण करेगा, तो उस दौरान ईस्ट की वजह से जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जैसे हमारे पास ब्रेड बनाने में हम मैदा का उपयोग करते हैं, तो उसमें उपस्थित जो शर्करा होती है वो उसका किण्वीकरण करेगा और किण्वीकरण करके CO2 तथा अल्कोहल का निर्माण करेगा, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास में मैदा या फिर किसी और टाइप के मटेरियल का डो होगा, गुथा हुआ आटा जो होगा, उससे हमें एक फूली हुई संरचना प्राप्त होगी। और जब हम उसको बेक करेंगे तो वहां पे एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर अंदर से हमें देखने को मिलेगा, वो प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं? हम ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें किसका उपयोग कर रहे हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते हैं। अब ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, क्योंकि हम जो ब्रेड बनाते हैं वो बेक करते हैं, ठीक है, उसको आंच में पकाते हैं,
तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकरी में जब हम यूज करेंगे तो ये कहलाएगा बेकर्स ईस्ट। हम यहां पर इसको नाम देंगे बेकर्स ईस्ट। तो बेकर ईस्ट का उपयोग करके हम इसको बनाते हैं। अब ये जो हमारे पास ईस्ट है ये दो फॉर्म में प्राप्त होता है, ये दो रूपों में आता है। ठीक है, ईस्ट आपको मार्केट में पाउडर के रूप में भी मिलेगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा, और ये आपको टिक्की के रूप में भी मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, केक, और केक की फॉर्म में भी मिलेगा। तो केक की फॉर्म मतलब ये नहीं कि आप केक खाने वाले हैं, केक का मतलब होता है जो जमी हुई संरचना होती है, जो सांचे में ढली हुई संरचना होती है, वो केक कहलाती है। तो ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलेगा और केक की फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम अब कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। देखिए, अब हम प्रोसीजर देखते हैं कि बनाएंगे कैसे, प्रक्रिया देखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, आटा, ठीक है, या फिर मैदा, जिससे भी आप बनाएंगे, आटा लेंगे या फिर मैदा लेंगे, ठीक है, उसे गूंथ लेंगे। इसको आप गूंथ लेते हैं, ठीक है। जब आप गूंथ लेंगे, ठीक है, तो उसी के टाइम पे जब गूंथ लेते हैं उसी टाइम पे इसमें क्या मिलाते हैं, ईस्ट, ईस्ट को डालते हैं, ठीक है, गूंथ लेते हैं, उसी समय पे इसमें ईस्ट को डाल देते हैं। फिर क्या करेंगे, ठीक है, कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ घंटों के लिए इसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, कुछ घंटे के लिए हम इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देंगे। अब ये फर्मेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या हुआ, इसका फर्मेंटेशन हो गया। अब फर्मेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो फर्मेंटेशन होने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसे बेक करते हैं, बेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, बेक मतलब सेक देते हैं। जब बेक कर देते हैं उसके बाद क्या है, इसे, ठीक है, पैक करके आगे उपयोग करते हैं। अब क्या करेंगे, बेक कर देंगे, आगे उपयोग करेंगे करके, कैसे उपयोग करेंगे, पहले हम इसको पैक कर देते हैं, ठीक है, और बाद में हम इसका उपयोग करते हैं। घरों में आपने रखना है तो आप स्टोर कर सकते हैं, अगर इंडस्ट्री में तैयार हो रहा है तो उसको फिर आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो बेक करके हम इसको आगे सप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो ईस्ट है वो कैसे हमारा इस प्रक्रिया में हमारी सहायता कर पाता है। तो ईस्ट ही क्यों उपयोग कर रहे हैं हम, किसी और जीव को क्यों उपयोग नहीं कर पाते इस चीज के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम समझते हैं कि ईस्ट ऐसे क्यों कर पाता है। ठीक है, ईस्ट के पास विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ब्रेड बन पाती है, ब्रेड बन पाती है। अब कौन कौन से हमारे पास में एंजाइम है, एग्जाम्पल देखेंगे हम कौन कौन से हैं। जैसे एक मिलेगा एंजाइम अमाइलेज, ठीक है, एक एंजाइम मिलेगा अमाइलेजेस, ठीक है, इसके अलावा मिलेगा इसके अंदर आपका माल्टेजेस, ठीक है, और मिलेगा जाइमेजेस। ये हमारे पास में एंजाइम प्राप्त रहेंगे जो ईस्ट में पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज जो मैदा होता है या फिर आटा होता है, इसमें पाया जाता है स्टार्च, इसमें क्या मिलता है,
स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च पर काम करता है हमारा क्या, अमाइलेजेस। अब अमाइलेजेस क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा इसको, माल्टोज के अंदर। अब ये माल्टोज बन गया है, ठीक है। अब क्या होगा, जो माल्टोज है, माल्टोज के ऊपर काम करेगा हमारा क्या, माल्टेजेस, ठीक है। अब जब माल्टेजेस इसके ऊपर काम करेगा तो बनेगा हमारे पास ग्लूकोज। क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा हमारा जाइमेजेस। कौन काम करेगा ग्लूकोज के ऊपर, जाइमेजेस। जाइमेजेस के ऊपर काम करेगा। जब जाइमेजेस काम करेगा तो यहां बनेगा हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है। और इसी इथाइल अल्कोहल और CO2 की वजह से हमारा ब्रेड को वो टेक्सचर मिल पाता है जिसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कौन सा टेक्सचर मिलता है, अंदर से ब्रेड सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट के कारण क्या है, इथाइल अल्कोहल। और उसमें जो छिद्र पाए जाते हैं उसका कारण क्या होता है, CO2। तो जब हम उसको बेक करते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, ठीक है, और छिद्र हमारे बन जाते हैं। और जो इथाइल अल्कोहल है जब वो इवेपोरेट होता है बेक करते समय तो वो उसको सॉफ्टनेस प्रदान करता है। तो ईस्ट की वजह से हमें ब्रेड स्पंजी भी मिलती है और सॉफ्ट मिलती है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे, जब ब्रेड को बेक किया जाता है, बेक किया जाता है, तब इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल अल्कोहल, ठीक है, इवेपोरेट होता है और ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है, जबकि CO2 ब्रेड को स्पंजी बनाता है, स्पंजी बनाता है। तो आप देखते हैं ना, ब्रेड जो होती है जालीदार होती है, तो जालीदार मतलब स्पंजी। तो ब्रेड जो स्पंजी बनती है हमारे, वो किसकी वजह से बनती है, ये बनती है आपकी CO2 की वजह से, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ के हम इसमें देखेंगे कि हम और क्या उत्पाद बनाते हैं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। तो देख लेते हैं नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें डोसा, उपमा, इडली, ये भी जो होते हैं ये भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनते हैं। और इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो भी हमारा मटेरियल है उसका फर्मेंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसके अंदर डोसा, इसके अलावा उपमा तथा इडली। अब ये सारे के सारे जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है ये साउथ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तो साउथ में इनको जो बनाया जाता है वो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये साउथ इंडिया में सर्वाधिक खाए जाते हैं। तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको जो बनाया जाता है वो भी फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए अब जो फर्मेंटेशन करेंगे किस किस चीज का करते हैं, हम राइस का फर्मेंटेशन करते हैं। और जो हमारे पास ब्लैक ग्राम का मतलब होता है उड़द, उसका फर्मेंटेशन कराते हैं हम यहाँ पर। इन्हें बनाने के लिए राइस तथा ब्लैक ग्राम मतलब बेटा उड़द, ब्लैक ग्राम ब्रैकेट में लिख देंगे, उड़द का फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीवों द्वारा कराया जाता है।
सूक्ष्म जीवों द्वारा कराया जाता है, कराया जाता है। अब वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनका नाम देख लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास में एक तो होगा ल्यूकोनोस्टॉक, एक नाम आएगा डियर ल्यूकोनोस्टॉक, ठीक है, ल्यूकोनोस्टॉक। तथा दूसरा नाम आएगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या है, दोनों ही जीवाणु हैं। जीवाणुओं का उपयोग इनके निर्माण के लिए किया जाता है, इनके निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इनका निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस की प्रजातियों का, ठीक है। अब आपके पास प्रश्न पूछा जाता है डोसा, उपमा, इडली आदि बनाने के लिए दक्षिण भारत में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास आंसर रहेगा फर्मेंटेड राइस तथा फर्मेंटेड ब्लैक ग्राम या फिर उड़द, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनको बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव द्वारा फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो हमारे पास एक नाम आएगा ल्यूकोनोस्टॉक और दूसरा नाम आएगा स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम इनकी सहायता से इनका फर्मेंटेशन कराएंगे और वहां से हम अपना ये मटेरियल को तैयार करेंगे, राइस और उड़द को फर्मेंटेशन कराकर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसके अंदर अगला नाम आता है टॉडी। अगला नाम आता है डियर टॉडी। जो टॉडी है ये भी दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये वहां का एक पेय पदार्थ होता है जिसको वहां पे ट्रेडिशनली बनाया जाता है, ठीक है। तो वहां का एक हिस्सा है ये, और लोग इसको अपने आप बनाते हैं घरों में। और कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए जो नारियल का पानी होता है उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, ठीक है। तो यह भी साउथ इंडिया का पेय पदार्थ है, साउथ इंडिया का पेय पदार्थ है, जिसे कोकोनट वाटर मतलब नारियल का पानी, कोकोनट वाटर का फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है, फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, कोकोनट वाटर का फर्मेंटेशन ही कराएंगे। अब जो फर्मेंटेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, सूक्ष्म जीव का द्वारा। इसका भी फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिनको हम इसके द्वारा बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्री है, जो हमारे पास में व्यापार है, व्यापारिक स्तर पर कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाते हैं, ठीक है। अब हम उनके बारे में देखेंगे। तो जिनका छूट गया है जरा फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि हम सूक्ष्म जीवों का इंडस्ट्री में किन किन पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें आगे कि और कौन कौन से पदार्थ हैं जिनको बनाने के लिए हम इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्री पदार्थों को बनाने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे इसको माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में क्या उपयोग है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, व्यापारिक उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीव, व्यापारिक उत्पादों के लिए सूक्ष्म जीव। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास व्यापारिक उत्पाद हैं जिनके लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं कि करके देखते हैं सबको, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो नाम आता है यहां पर फर्मेंटेड बेवरेजेस,
ठीक है। बेवरेजेस का मतलब होता है बेटा पेय पदार्थ, इसका मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है, पेय पदार्थ। फर्मेंटेड बेवरेजेस की हम बात करेंगे यहां पर कि कौन कौन सी हम फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, कि पुराने समय से ही जो हमारे पास सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग हम फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में करते आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, पुराने टाइम पे भी जो लोग होते थे वो मादक पदार्थों का उपयोग करते थे। अब ये जो मादक पदार्थ हैं ये जो बनते थे उस समय पे भी, उसके लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते थे। तो बहुत पुराने समय से, लंबे समय से हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हुए, ठीक है, जो आपके मादक पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, इनको बनाते आ रहे हैं। अब हमारे पास में इंडस्ट्री के अंदर भी जो मादक पदार्थ या पेय पदार्थ बनाए जाते हैं वो इन्हीं का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मादक पदार्थ या पेय पदार्थ हैं जिनको हम इंडस्ट्री पे बनाते हैं। तो पुराने समय से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, जीवों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों, अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे पेय, को फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता रहा है, ठीक है। तो बहुत पुराने समय से हम बनाते आ रहे हैं, ठीक। अब यहां पर जो हम बनाएंगे वो कौन कौन से प्रोडक्ट है उनको बनाएंगे और किसके द्वारा बनाते हैं, ठीक है। मुख्यतः सभी अल्कोहल वाले पदार्थों के निर्माण के लिए सूक्ष्म कवक ईस्ट, अब ब्रैकेट में क्या आएगा नाम ईस्ट का, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, का उपयोग फर्मेंटेशन के लिए होता है। हम पुराने टाइम से जो है फर्मेंटेशन के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है हम उसका उपयोग करते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से मादक पदार्थ हैं जो हम इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कि अब कौन कौन से पदार्थ है जिसको हम बना रहे हैं, जैसे कि देखिए बियर हम बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, ठीक है, वोडका बनाते हैं, इसके अलावा यहाँ आपको पता है रम बनाई जाती है, इसके अलावा विस्की बनाई जाती है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ आपको मिलेंगे, विस्की बनाई जाती है आदि जो है हमारे यहां पर बनते हैं, ठीक है। आदि फर्मेंटेड बेवरेजेस के उदाहरण हैं। ये आपके फर्मेंटेड बेवरेजेस के उदाहरण हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम आसुतीकरण करके प्राप्त करते हैं, मतलब डिस्टिलेशन करके प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको हम डिस्टिलेशन करके प्राप्त नहीं करते हैं। तो किसको हम डिस्टिलेशन करके प्राप्त करते हैं और किसको डिस्टिलेशन करके प्राप्त नहीं करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसमें से दो ऐसे हैं एग्जाम्पल जिनको हम डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं डिस्टिलेशन से प्राप्त नहीं करते, जबकि बाकी जो होते हैं उनको हम डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर।
तो जो यहां पर बियर है, बियर तथा वाइन, इनका डिस्टिलेशन नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि अन्य को डिस्टिलेशन के माध्यम से बनाया जाता है। बाकी जो होंगे उनको डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में जानेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं और किस प्रकार ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में एक एक करके। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो है बियर की हम बात कर लेते हैं। जो बियर है इसको कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहली चीज जो बियर बनाई जाती है वो कभी भी ऐसे पदार्थ से नहीं बनाई जाती जिसमें आपकी मुक्त रूप से शर्करा देखने को मिले। कभी भी किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग नहीं करते जिसके अंदर जो शर्करा की सिंपल फॉर्म हो। ठीक है, मतलब सरल फॉर्म में शर्करा यहाँ पे उपस्थित हो तो हम उसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, इसे बनाने के लिए मुख्यतः जटिल शर्करा वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब जो जटिल हमारे पास में शर्करा वाले पदार्थ हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर सरल शर्करा नहीं पाए जाते, इनके अंदर जटिल शर्करा पाई जाती है। ठीक है, जैसे जौ का उपयोग करते हैं, जौ को हम कहते हैं बार्ले, तो बार्ले ग्रेन्स का उपयोग करेंगे हम इसके अंदर ना, जिससे हम इसको बनाते हैं। तो हम कभी भी ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे जिसके अंदर डायरेक्ट हमारे पास में, ठीक है, शर्करा उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हम बार्ले का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर राइस आ जाएगा। ठीक है, तथा जौ आदि, जौ आदि का हम उपयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कई प्रकार के स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और इसको बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्रोसीजर की बात करें कि प्रोसीजर क्या होने वाला है इसको बनाने के लिए, तो देखिए प्रोसीजर क्या होगा। तो इसका बनाने का प्रोसीजर बहुत आसान सा होता है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेन्स को साफ करके अंकुरण के लिए रखते हैं, के लिए छोड़ते हैं, छोड़ देते हैं नमी वाले स्थान में। अब नमी वाले स्थान में क्या होगा, सबसे पहले अंकुरण होगा। अब अंकुरण से क्या होगा, जो हमारे पास में इसमें जटिल शर्करा है वो थोड़ी सी सरल शर्करा में रूपांतरित होती है स्थान में। ठीक है, इससे जटिल शर्करा, अब जटिल शर्करा क्या है, यहाँ पे स्टार्च का अपघटन होता है और यह इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इसका अपघटन होगा और यह कन्वर्ट हो जाएगी हमारे माल्टोज के अंदर। यह टूट जाती है। अब माल्टोज क्या हो गए हमारे यहाँ पे, डाइसैकेराइड हो गए। अब यहाँ पर जो माल्टोज है उसको तोड़ता कौन है, माल्टेज एंजाइम, और माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इसके पश्चात इन ग्रेन्स को कुचल कर एक लेप तैयार किया जाता है। अब ये जो लेप होगा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है हमारे पास माल्टोज। ठीक है, अब यहाँ पे जो माल्टोज है उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। अब बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करा देंगे।
ठीक है, और यहां पर हमारे पास अल्कोहल बनना इसमें शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप नोट करिए इसको। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम यहां पर जो है उसको छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे जो हमारे पास माल्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, नेक्स्ट इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, जिससे इसमें उपस्थित माल्टोज ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको गर्म करेंगे, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा घुलनशील हो जाए। इसके पश्चात इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, घोल तैयार हो जाता है, जिसमें इसके पश्चात ईस्ट को डालकर छोड़ दिया जाता है, और ईस्ट इसका फर्मेंटेशन करके अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमारे पास में बियर्स आती हैं, इन बियर के अंदर अल्कोहल की अलग अलग मात्रा होती है। किसी के अंदर 4% होता है, किसी में 6% होता है, किसी में 8 होता है, किसी में 10% होता है, किसी में 12-13% भी होता है। तो इनके हिसाब से बियर का स्तर बनाया जाता है, लाइट, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो जिस प्रकार की हम बियर बना रहे हैं, जितनी उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा रखनी है उतनी देर तक हम इसका फर्मेंटेशन कराते हैं, और उसके पश्चात फिर अगले प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अनुसार अल्कोहल निर्माण के पश्चात बेटा देखो, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, अगर मात्रा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, सर रा ऊपर आपने इधर लगा दिया उधर लगा दिया, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं। अनुसार अल्कोहल निर्माण के पश्चात फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को छोड़कर, रोककर अब इस ब्रोथ, अब क्या फर्मेंटेशन हो गया तो हम इसको नाम देंगे ब्रोथ नाम देंगे, BROTH। इस ब्रोथ को अगले चरण के लिए लेके जाते हैं, लेकर जाते हैं। अब अगले चरण के लिए हम इसको लेके जाएंगे। अब अगले चरण में हम क्या करेंगे बेटा, अगले चरण में इसमें हम पानी को घोलेंगे। पानी को घोलने के साथ साथ इसके अंदर होप्स, एक हमारे पास फ्लावर्स होते हैं, उसको ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको बॉईल करते हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद में फिर इसको ठंडा करते हैं, फिर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, बाद में इसको पैक कराकर मार्केट में भेज देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अगली प्रक्रिया में हम ऐड lukewarm water and mixed well। इसमें गर्म पानी, गुनगुना पानी डालते हैं और अच्छे से उसे मिलाते हैं। इसमें गुनगुना पानी डालते हैं और अच्छे से उसे मिलाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें होप्स नामक
पेड़ के फूलों को डाला जाता है। अब जो हॉप्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास में बियर होता है, बियर के अंदर एक कड़वापन भी आता है, साथ ही साथ ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिसकी वजह से बियर के अंदर दूसरा कोई सूक्ष्मजीव पनप नहीं पाता। ठीक है, अब हॉप्स डालने के बाद क्या होगा, ठीक है, इसे फिर से, ठीक है, बॉईल करते हैं। अब इसे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। अब बॉईल करने के बाद क्या करेंगे, बॉइलिंग के पश्चात इसे ठंडा करके क्लियरिंग के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में क्या होगा, इसका होगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब हम इसको फिल्टर करेंगे और उसके बाद क्या मिलेगा हमें, बियर इज फॉर्म्ड। अब हमारे पास बियर तैयार है। बियर हमारे पास तैयार हो जाती है, उसको चाहे आप पैक करिए, चाहे अपने पर्पस के लिए यूज करिए, वो इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है। और मैं आपको बता देता हूं, जो बियर होता है, बियर के अंदर, ठीक है, 4 से, ठीक है, 13% एल्कोहल प्रेजेंट रहता है। 14 to 13% एल्कोहल इसके अंदर पाया जाता है बियर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बियर प्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे वाइन प्रोडक्शन की। जो वाइन है उसका प्रोडक्शन कैसे कराते हैं, हम वाइन प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग वाइन प्रोडक्शन की। जो वाइन है ये कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाइन होती है ये भी अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, इसका भी डिस्टिलेशन नहीं होता था, तो इसको भी हम डिस्टिलेशन नहीं करते हैं, हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब जो वाइन हमारे पास बनती है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो इसको ऐसे पदार्थों से बनाया जाता है जिसके अंदर मुक्त रूप में शर्करा उपस्थित है, मतलब जो मीठे होते हैं। जैसे कि हमारे पास शुगर केन है, हम उससे बना सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है, हम उससे बना सकते हैं। जो ग्रेप्स होता है उसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है वाइन प्रोडक्शन के लिए, और उसी की वजह से जो हमारे पास वाइन है उनको कलर भी प्राप्त होता है। तो जो ग्रेप होते हैं, अगर आप ग्रेप के अंदर उसका छिलका उपयोग कर रहे हो, जो आप मार्केट में काला अंगूर बोलते हैं ना, काला अंगूर उपस्थित है, तो ये जो काला अंगूर होता है बेसिकली लाल कलर का होता है। अब अगर इसका उपयोग करते हैं तब जाके हमारे पास वाइन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे ज्यादा वाइन की इंडस्ट्री के अंदर हम इसी का उपयोग करते हैं, जो ब्लैक ग्रेप्स आते हैं। ठीक है, तो ब्लैक ग्रेप्स का उपयोग करके हम लोग वाइन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर आप छिलकी के साथ उसका उपयोग कर रहे हैं तो छिलकी की वजह से रंग प्राप्त होगा, वाइन जो है रेड कलर की हो जाएगी, जिसको हम रेड वाइन बोलते हैं। और अगर हम छिलके के बिना उसको बनाते हैं तो वाइन हमारी व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे डिटेल में, हम सिंपल सा बताएंगे इसे। ठीक है, मीठे फलों आदि से बनाया जाता है। ठीक है, इसको मीठे फलों आदि से बनाया है, तो जो मीठे फल वगैरह होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ग्रेप्स, इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो जो ग्रेप्स होते हैं इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जो इसके अलावा हम किसका यूज करते हैं, शुगर केन। ठीक है, हम गन्ने का उपयोग करते हैं, इससे भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इनके जूस को, इनके जूस को, जूस मतलब रस, जूस को ईस्ट के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, या फर्मेंटेशन, इनके जूस को ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया,
के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बेसिकली हम इसको बनाते हैं ईस्ट से, और इनको जो है, क्योंकि जो सिंपल शुगर होती है आसानी से हमारी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, उसके द्वारा हम इसको बना लेते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए आप इसको। अब जो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको वाइन के, टाइप्स ऑफ वाइन, वाइन के प्रकार। वाइन के प्रकार की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास रेड वाइन है, ठीक है, जैसे ड्राई वाइन है, जैसे हमारे पास स्पार्कलिंग वाइन है। स्पार्कलिंग वाइन के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसमें बुलबुले उठते हैं, फ्रेजीनेस होती है। इसके अलावा स्वीट वाइन भी मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा स्टील वाइन बनती है। लास्ट फोर्टिफाइड वाइन। ये हमारे विभिन्न प्रकार के वाइन पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के उत्पादों के फर्मेंटेशन से। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखेंगे वाइन के बाद में दूसरी चीजें के बारे में, जैसे विस्की के बारे में हम बात करेंगे हम यहाँ पे कि विस्की क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। तो आगे हम इसमें बताते हैं जैसे विस्की प्रोडक्शन। तो जो विस्की हमारे पास बनता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, ये हमारे पास जो विस्की होती है ये डिस्टिलेशन से प्राप्त की जाती है। इसका हम क्या करेंगे, आसुतीकरण करके प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो विस्की होता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अलग अलग लैंग्वेजेस का अंतर होता है। ठीक है, तो इसे डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। सिंपल सा है, डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं, मतलब आसुतीकरण का। तो जैसे आसुत जल बनाते हैं ना आप लोग लैब के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं और उसकी जो वेपर्स हैं उनको ठंडा करके एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये डिस्टिलेशन होता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रोथ रहता है जिसमें हमारे पास ईस्ट प्रेजेंट था, उसको हम उबालते हैं, उबाल के जो उसके अंदर वेपर्स बनती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम डिस्टिलेशन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो अल्कोहल होता है वो अलग अलग परसेंटेज में होता है। ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा 50% तक होती है। तो जो अल्कोहल पाया जाएगा इसमें 50% तक होता है। ठीक है, और जो डिस्टिलेशन होता है वो किसका किया जाता है, मैश का या फिर ब्रोथ का। ठीक है, इसे मैश मतलब जो भी पदार्थ आपने लिया है उसको मैश कर देते तो मैश कहलाता है, अथवा ब्रोथ, ये डिस्टिलेशन करके बनाते हैं, जैसे पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, अब हमारे पास में अगर हम टाइप की बात करें विस्की की, हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे एक आता है मॉल्ट विस्की, जिसे माल्ट से तैयार किया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर ग्रेन विस्की, जिसे ग्रेन से तैयार करके बनाया जाता है। तीसरा आता है स्कॉच विस्की। ठीक है, तो इसको बहुत लंबे समय तक एज करके बनाया जाता है। एक आता है आयरिश विस्की, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास में विस्की के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर। ठीक, और भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो अन्य उत्पाद हैं हमारे पास, जैसे रम है, जिन है, ब्रांडी है, वोडका है, ये कुछ अन्य उत्पाद हैं जो ऐसे हैं जो डिस्टिलेशन से बनते हैं, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और बेटा टाइम समाप्त हो रहा है और आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, कुछ अन्य पदार्थ
जैसे कि रम, ब्रांडी, वोडका, जिन आदि को भी डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिनमें बनाने की प्रक्रिया तथा अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। तो बेटा ये हमारे पास में कुछ उत्पाद थे जो अल्कोहल वाले थे, जिनको हमने माइक्रोब्स का उपयोग करके बनाया था, ठीक है। अब हम कल देखेंगे इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको कैसे बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और कुछ हमारे एसिड्स हैं जिनका हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को जितना मैंने समझाया है, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है, वो समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम इसके बारे में और अधिक देखेंगे, ठीक। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, ठीक है। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाए रखेंगे और पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अपने ही समय पर। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, ऑल द बेस्ट।